हेलो नमस्ते वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 10th। इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके 10th क्लास का, ठीक है ना। इसमें से ना बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और उसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सभी न्यूमेरिकल्स को ध्यान से करते हुए आगे चलेंगे। हर एक पॉइंट्स को पकड़ के उठाऊंगा, आपके हाथ में लगा दूंगा, लो जी मजा आ जाएगा, ठीक है ना। थ्योरी, जी हाँ, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। इस लेक्चर में 3-4 प्रैक्टिकल्स अवश्य ही आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट, प्रारंभ किया जाए देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों। शुरू करें, ओके आ दो। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है, कौन कौन, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक बेहतरीन चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा जा चुका है। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में क्या कहते हैं इसको। वैसे आप अंग्रेजी माध्यम के बालक हो तो हिंदी की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई हिंदी का बालक बुद्धू ना बना दे। क्या बोल करके, वैद्युत धारा, क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में कहते हैं वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आवेश, आवेश से स्टार्ट हो रहा है। आवेश बोलते हैं यानी कि चार्ज, अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे चार्ज। व्हाट इज चार्ज। जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टार्ट होता है चार्ज से। भाई चार्ज क्या होता है, चार्ज, हाँ जी हाँ बच्चा पार्टी, क्या होता है चार्ज, बताओ चार्ज क्या होता है। वेरी गुड, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। वेल डन वेल डन, हमारे पास बेहतरीन बेहतरीन बच्चा बैठा हुआ है। तो चार्ज, चार्ज क्या था हमारा, चार्ज जैसा कि आपने बताया फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ध्यान रखना। हेलो फिर से मैं कह रहा हूं, द फंडामेंटल, द, कोई इसको फुंडा नहीं पड़ेगा, फुंडा नहीं पड़ेगा, फंडा, फंडामेंटल, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। अब ये इसकी प्रॉपर्टी आती कहां से है, हर एक मैटर इस दुनिया में बना किससे है, एटम से। किससे बना है, एटम से बना है। मैं आइटम नहीं कह रहा हूं, एटम कह रहा हूं। चाहे वो प्लास्टिक हो, कुर्सी हो, लकड़ी हो, कुछ भी चीज हो, दुनिया की कोई भी सबस्टांस हो, किसका बना हुआ है, एटम से। और एटम के अंदर सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में होते हैं कौन, प्लस चार्ज। कौन होते हैं, सॉरी प्लस चार्ज भूल जाओ, अभी तो चार्ज की हुई ना डिस्कवरी। प्रोटॉन होते हैं, कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इस प्रोटॉन और अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, ना प्लस और ना ही माइनस। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है, और रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। चारों तरफ कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। कौन होता है बताओ, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है, इन्हीं की वजह से सबस्टांस में क्या होता है, चार्ज। चार्ज और कुछ नहीं होता, हर एक सबस्टांस जो है एटम से मिलकर के बना हुआ है, और एटम में कौन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से उस सबस्टांस में होता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है ना। अब तो सुनो, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है ना। दो टाइप्स के होते हैं, चार्जेस आर, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है भाई। तो दो टाइप्स के हमारे पास भैया चार्ज होते हैं, कितने, दो। एक चार्ज हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, जी हाँ आप क्या सुन रहे हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। और एक हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है भाई, एक हमारे पास आता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेस अमाउंट। अगर लेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी सबस्टांस में, तो चार्ज आएगा उसमें पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव, अगर प्लस चार्ज क्या है, सॉरी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन है कौन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं।
तो नेगेटिव चार्ज, द substances which have more number of electrons than protons। ठीक है भाई, प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हो गया तो प्लस चार्ज। अब सुनो, द सबस्टांस नेगेटिव चार्ज, the substances which have less number of electrons than proton। प्रोटॉन से अगर कम है नंबर में कौन, इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है अब बताओ, प्लस प्लस क्या होते हैं, रिपल्सन। क्या करते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज आपस में अट्रैक्शन शो करता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया, लिखो। देखो, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, क्या बोला मैंने, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिपल्सन। क्या हो रहा है, रिपल्सन। समझ में आ गया ना आ गया। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट मतलब खींचते हैं, ऐसे आकर्षण करते हैं। और अनलाइक चार्ज आकर्षण करते हैं, मतलब कि अट्रैक्शन करते हैं। तो लाइक चार्ज क्या करते हैं, दूर हो जा मेरी नजरों से, धकेल के दूर भगा देते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो नेगेटिव पोल ऑफ मैग्नेट जब पास आता है तो दूसरे को धकेलते हैं, मैग्नेट धक्का मारते हैं, चुंबक पीछे भगता है ना। और अगर अनलाइक हो तो अट्रैक्ट करता है। समझ में आया तुम लोगों को। माइनस माइनस या प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपल्सन, और प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन फोर्स मजे वाला फोर्स होता है। कौन सा होता है, वाओ, देखो ऐसे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स। क्या होगा बताओ, अट्रैक्शन फोर्सेस होता है भाई साहब इनके बीच में। अट्रैक्शन फोर्सेस में होगा, कॉपी हो गया, आगे बढ़ जाए, छाप लो बराबर से, हो गया, चप गया। देखो मेरी बात सुनो, इसमें आगे बढ़ते हैं। चार्ज को हम लोग क्यू से करते हैं रिप्रेजेंट। क्या करते हैं, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। चार्जेस क्या होता है, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। किसे करते हैं बताओ, क्यू। तो किसी भी सिस्टम में या किसी भी सबस्टांस में या किसी भी सबस्टांस का चार्ज कितना होगा, तो चार्ज सुनो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू एन यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, देखो E इक्वल टू होता है 1.6 माइनस में इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है ना, C लगाते हैं, C फॉर कूलाम। समझ में आया। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स है, मतलब ये कभी भी ना n की वैल्यू -1/2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। n हमेशा क्या आएगा, 0 1 2 3 4। n की वैल्यू क्या आएगा, हमेशा 1 2, 0 कभी नहीं आएगा। 0 आ गया मतलब उसमें चार्ज कुछ भी नहीं है,
और ऐसा कभी नहीं हो सकता उसमें चार्ज ना हो किसी भी सबस्टांस में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 0 कभी नहीं आएगा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 5। इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा। भाई कोई बॉडी है, कोई अगर मान लो हाइड्रोजन एटम भी है, हाइड्रोजन भी है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होता है ना, अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल गया तो प्रोटॉन तो कहीं बाहर जाएगा नहीं, एक प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन को होता है प्लस चार्ज, क्या होता है उस पर चार्ज कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए कभी चार्ज 0, एन का मान कभी 0 नहीं होगा, एन की वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। अगर एन की वैल्यू 0 हो गई इसका मतलब चार्ज 0, चार्ज, और कभी चार्ज 0 नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं एन इक्वल टू 1 2 3 4 और चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्यों कहते हैं तो हमें समझा देना कि चार्ज कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना। और एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है ना, यानी नेचुरल नंबर आएगा। हो गया, तो चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे फटाफट से, आ जाओ। पहला क्वेश्चन तो हम यहां पर ये ले रहे हैं, ठीक है ना, इफ a substance, if a substance have 2 electrons, then calculate, then simple question लेंगे, then calculate the charge ऑफ सबस्टांस, ठीक है ना, सबस्टांस हम लोग क्या निकालेंगे, चार्ज। तो कितना चार्ज होगा, देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हमें इसने, हमें इसमें दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो क्यू हमें निकालना है चार्ज, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, क्यू इक्वल टू होता है एन ई, एन कितना 2 हो गया, और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस होगा, ठीक है ना, आप यहाँ प्लस माइनस कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, हम फिलहाल यहाँ पर ना प्लस माइनस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना, इंटू कर दे इसके अंदर, तो 3.2 इंटू कितना है 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना, इतना चार्ज होगा टोटल इस सबस्टांस पे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से 2 मिनट में, हो गया, छाप लिया। देखो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट से, अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ सबस्टांस हैविंग, लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो इफ अ कंडक्टर हैविंग, इफ अ कंडक्टर, ये बस वाला कंडक्टर नहीं है, तुम कभी सोच रहे हो, कंडक्टर मतलब ऐसा सबस्टांस जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। इफ अ कंडक्टर हैविंग 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 19 कूलम, then calculate the number of electrons present, then calculate the number of electrons present। भैया अगर किसी सबस्टांस में या किसी कंडक्टर में इतना चार्ज है 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, तो बताओ इस सिस्टम में या इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, बताओ कितने होंगे, बताओ क्यू इक्वल टू कितना हो गया 6.4 इंटू कितना 10 पावर माइनस 19 कूलम, बताओ है कि नहीं है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एन, क्या करना है, एन की वैल्यू देखो फिर से कितना निकल के आएगा, आओ चेक करें, देखो तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ही होता है कि नहीं होता है, बताओ, अरे बोलो होता है कि नहीं होता है, बताओ क्यू कितना है 6.4 इंटू 10 का ऊपर कितना है माइनस 19 हो गया कूलम, बताओ एन कितना है, नहीं पता, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, कूलम क्या हुआ, कैंसिल आउट, क्या हो गया, तो एन हमें करना है कैलकुलेट, ये कहां से डिवाइड में 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो गया अपॉन 1.6 इंटू कितना हो गया ना, क्या 19 खत्म हो गया, तो अच्छा पॉइंट भी क्या हुआ कैंसिल आउट, 16 4 जा होता है, एन कितना आया 4, इसका मतलब चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा, एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल ऐसा इंटीजर आएगा, ठीक है ना। कॉपी करो, चार्ज क्या हमारा क्वांटाइज्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन बहुत ही मस्त है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया
तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा स्क्रीन पर, देखो ये रहा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया स्क्रीन पर कि बताओ 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करो कैलकुलेट जल्दी से 1 मिनट के अंदर, आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं करता हूं, ठीक है ना, करो ट्राई, नहीं वो ट्राई, देखो आ जाओ मैं करता हूं, सुनो आओ, लेट्स हैव ट्राई द क्वेश्चन। देखो सुनो, बताओ चार्ज कितना है, Q इक्वल टू 1 कूलम, एन करना है कैलकुलेट, ई कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है ना, कितने चार्ज, कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 कूलम चार्ज में, आओ बात करते हैं, ध्यान से बात करें, देखो सुनो, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, वो 1 हो गया, इधर एन नहीं पता, 1.6 × 10⁻19 10 की, ठीक है ना, देखो तो एन कैसे निकालोगे, यहां पर सी था, यहां भी सी है, सी मर गया, एन इक्वल कितना हो गया 1/1.6 × 10⁻19, सुनो ध्यान से, 1/6 कर लेंगे, 1.6 ऊपर पावर जाकर क्या बनता है प्लस में, माइनस से क्या हो जाता है प्लस में, 19 हो गया। अब सुन ध्यान से, ये वाला पॉइंट हटा, यहाँ पे 10 लगा ले, दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। अब सुनो एन इक्वल टू, ध्यान से एन इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 10, इससे एक जीरो मांग ले, 100 कर ले, अपॉन में क्या कर ले 18, हो गया ना, हो गया। अब भाग करो इसको 16 से, 16 दूनी सॉरी 16 6 96 होता है, 16 6 भाई 16 6 जा 96 हो गया, तो पॉइंट लगा दो 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 16 2 जा कितना हो जाएगा 32, क्या बचा 8, पॉइंट लगा हुआ है 080, 16 5 जा इंटू कितना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, समझे आप लोग, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये पावर किस में होता, नेगेटिव में होता, तो फिर ये फ्रैक्शनल हो जाता, फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल में होता, अब ये डेसिमल में नहीं है, अब ये डेसिमल में, जो बच्चा देखकर कह रहा है कि ये डेसिमल में है, बोलो इसका मतलब यहाँ पर 10 का कितना 18 है ना, तो दोनों डेसिमल जो इंटू होकर के यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आया, हाँ छाप लो, क्वांटाइज्ड है अभी भी चार्ज, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, करंट, क्या आता है करंट पढ़ेंगे हम लोग, व्हाट इज करंट, ठीक है ना, छापो इसको। तो चार्ज खत्म हो गया ना, अब आता है क्या करंट, लिखो हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग करो इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है बताओ करंट क्या होता है, मैं हूं इलेक्ट्रॉन, मैं कौन हूं इलेक्ट्रॉन, मैं जब तक रुका रहूंगा तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। मान लो एक वायर है, क्या है एक वायर है, ये वायर है, अच्छा वायर जो बना होता है किसका होता है बना हुआ, मेटल का, किसका, मान लो एल्युमिनियम है, कौन है एल्युमिनियम है, कॉपर है, Fe आयरन है, सिल्वर है, ये सब में क्या होता है, इन सब में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में घूमते रहते हैं ऐसे, ये रहा, ठीक है ना। अब ये रुका हुआ है, अभी रुका हुआ है, मतलब लाइट चली गई, लाइट चली गई, ओम फो भाग जा, लाइट भाग गई, तो क्या होगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन क्या फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएगा, तुम कैसे भी करके इसको चला दो, ठीक है ना, ये चलते ही क्या हो जाता है करंट फ्लो करता है। तो समय के साथ टाइम के रिस्पेक्ट में जब कोई चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तब उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, ठीक है ना। हैंस ऑरिस्टन क्रिस्टेड, ये साइंटिस्ट आएगा ना अगले चैप्टर में 13 में, ठीक है ना, तब बताऊंगा आपको। देखो तो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, क्या बोला मैंने बोला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट,
ठीक है ना, डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, किससे करते हैं बताओ हम लोग इसको डिनोट, आई, क्या ये आई, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्या बोलते हैं, क्यू अपॉन टी, क्यू क्या होता है चार्ज, क्यू क्या होता है चार्ज, अपॉन क्या आता है इसमें टी, टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, देखो तो यूनिट क्या बनेगा, यूनिट देखो, यूनिट ऑफ करंट यानी कि आई, देखो ध्यान से देखो, बताओ चार्ज कितना हो गया कूलाम, और टी क्या हो सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड क्या होता है यूनिट, बट ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट एम्पियर, एस आई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है ना, एम्पियर होती है ऐसा यूनिट, हम इसे ए से करते हैं रिप्रेजेंट, क्या करते हैं ए से करते हैं रिप्रेजेंट, तो एक एम्पियर इक्वल टू होता है 1 कूलाम पर सेकंड, समझे आप लोग, एक एम्पियर कब फ्लो करता है करंट, एक एम्पियर क्या होता है करंट, तुमसे बोलेगा डिफाइन 1 एम्पियर, क्या बोलेगा बताओ, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, एक एम्पियर क्या होता है, व्हेन द 1 कूलम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकंड थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना, एक सेकंड में एक कूलम चार्ज अगर फ्लो करता है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, क्या होता है क्रॉस सेक्शन, ये जो हमारे पास, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये है कंडक्टर, क्या है, ये है कंडक्टर, तो यहां पर ना देखो तार कितना पतला क्यों ना हो, वो सिलेंड्रिकल होता है, तो उसका जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन, तार जितना मोटा होगा ये उतना ही मोटा होगा, और तार जितना पतला होगा ये उतना ही पतला होगा, छोटा होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ये जो एरिया होता है ना इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, तो तार अगर पतला होगा क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, तार मोटा होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये होता है सर्कुलर, कैसा होता है, तो एक एम्पियर कब फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टर में एक एम्पियर करंट कब होता है, जब किसी कंडक्टर में एक कूलम चार्ज एक सेकंड में फ्लो हो जाता है, ठीक है ना, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लो थ्रू the cross section of a conductor per second, पर सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड में एक कूलम चार्ज जब फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि उसमें एक एम्पियर क्या है, चार्ज है, क्या है चार्ज है, ठीक है भाई, समझ में आ गया नहीं आ गया, तो करंट इज measured by a electrical device, किससे नापते हैं बताओ इसको, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, करंट इज मेजर्ड बाय अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज कॉल्ड अ मीटर, समझ में आया कि ना, अ मीटर से हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं, ठीक है ना, और अ मीटर को हमेशा किसी सर्किट के अंदर हम लोग सीरीज में करते हैं कनेक्ट, ठीक है भाई, अ मीटर इज कनेक्टेड, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, फॉर एन आइडियल मीटर द रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, एक आइडियल मीटर होने के लिए उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, अब ये रेजिस्टेंस है क्या मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है ना, फिलहाल आप नाम सुन लो बस और कुछ नहीं, रेजिस्टेंस वगैरह ना डिटेल में आएगा आगे समझाऊंगा, फॉर एन आइडियल मीटर द रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, भाई उसका रेडियस सॉरी कितना होना चाहिए बताओ, उसका रेजिस्टेंस शुड बी जीरो, बट इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन किसी भी मीटर का रेजिस्टेंस जीरो कभी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ होता है, ठीक है ना, बट इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल
नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कब तुमसे कभी अगर पूछने लग जाए कि बताओ कोई अमीटर आइडियल कब बनेगा, तो आपका आंसर होगा उसका रेजिस्टेंस जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो कर दो। ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस जीरो करना होता है। अब सुनो मेरी बात, देखो अमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? करंट। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, देखो एक माइक्रो एम्पियर इक्वल होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है ना, ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? और मिली एम्पियर, एक मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर। ठीक है भाई, ये आपको यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है ना, एक माइक्रो एम्पियर, इसे पढ़ते हैं माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर। ठीक है भाई, ये क्या है हमारा माइक्रो एम्पियर, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ये यू नहीं है, ये हम इसे म्यू पढ़ते हैं, म्यू, ये म्यू होता है माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना, और ये क्या है? मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ? यहां तक हम लोगों ने आज खत्म कर दिया है क्या चीज? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन विद न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, आज अपन लोग इतना ही करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर वीडियोस, और लाइक तो कर दो वीडियो को, है ना। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया।